वकार साहब, स्वागत आपका। अभी मैंने पक्ष से भी बात की, सत्ता पक्ष से और प्रतिपक्ष से भी बात की। दोनों की तैयारियों की समीक्षा आप कैसे करते हैं? क्या ये विपक्ष वाले इनको घेर पाए हैं, जबकि इतने लूप होल छोड़ रहे हैं ये? सर हाँ सर मेरा आज सही सही बोलना है। नहीं, मेरा सर विजन ही अलग है बात करने का। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि मैं सोचता ही अलग तरीके से हूं सर। मेरा मानना यह है कि राजनीति में अगर आप एक बार चुनाव हार गए तो फिर 5 साल आपको इंतजार करना है। फिर 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर 5 साल के बाद अगर आपने गलती कर दी और पैर स्लिप हो गया तो फिर 5 साल, यानी चुनाव लड़े आपने 2 और जिंदगी पार हो गई 10 साल। अब अंदाजा लगाइए, 2 चुनाव में 10 साल जनता बिठा देती है। एक बात जो मैंने सीखी, सबसे पहली बात तो आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहली उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं दिल की गहराइयों से, और मैं उन्हीं की आज एक बात कोट कर रहा हूं। नेताजी ने मुझसे ये बात कही थी 2006 में। हम लोग बैठे थे, बात हो रही थी। नेताजी ने मुझसे कहा, वकार, राजनीति में किस चीज से परहेज किया जाता है? तो हमने, नेताजी हम समझे नहीं। कह लेंगे कौन सी चीज ऐसी है जिससे परहेज किया जाता है कि ये ना होने पाए? तो हमने कहा आप बताइए, मुझे नहीं पता, मैं तो नया नया था। कह लें गलती, कह लें पॉलिटिक्स में गलती की माफी नहीं है, सजा है या इनाम है। कह लेंगे हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, माफी तलाफी हो जाएगी। तुम गलती करोगे, तुम माफी मांगोगे, हम करेंगे, हम माफी मांग सकते हैं। कहने लेकिन अगर सियासत में गलती कर दी तो या तो इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी, माफी नहीं मिलती है। ये किसके लिए आप कह रहे हो इनमें से? सर जिसके लिए कहना था वो समझ गया। मैं फिर कह रहा हूं, 17 का चुनाव गया, 19 का गया, 14 का गया, 22 और 22 का गया, और 24 का सर आ गया। सर ये किसको टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर या देश की 543 सीटों पर ये कह तो रहे हैं कि बांट लेंगे जल्दी, तो आप इन पर भरोसा करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, बीजेपी की बात जो हो रही है, मसला ये है कि सारी सीटों पे 543 में मोदी जी खुद खड़े हो जाएं, या आधी पे अमित शाह खड़े हो जाएं, आधी मोदी जी खड़े हो जाएं, या सारी सीटों पर बिल्कुल वो लाके बच्चे खड़े कर दें। सवाल ये नहीं सर, सवाल ये है कि 543 सीटों पर हम जीतेंगे कैसे इनसे? अभी जो रणनीति अपोजिशन की उठी है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है ये नहीं, हमारी रणनीति क्या है। हमको भाई बात समझिएगा, मैदान में क्रिकेट मैच में एक तरफ इंग्लैंड की टीम और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम, और फाइनल हो रहा है सर। तो सर बांग्लादेश भी आजकल अच्छा खेल रही सर, नहीं, आप अंडर एस्टिमेट। अरे मैं कह रहा हूं एक तरफ इंग्लैंड की टीम और एक तरफ भूटान की टीम या नेपाल की टीम। सर मसला जो कह रहा हूं उसको मैं किसी टीम पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों टीमें अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी रणनीति के साथ उतरती हैं मैदान में। जिसकी बेहतरीन बल्लेबाज होंगे, जिसके पास बेहतरीन बॉलर होंगे, जिसके पास बेहतरीन फील्डर होंगे, जिसकी शॉटें अच्छी होंगी, वो जीत तो बताओ ना, खुल के कहो कि इन लोग की क्या कमी है। सर ये खुली को तो बोल रहा हूं, उससे ज्यादा और क्या बोलूं। अब सियासत में आप क्या चाहते हैं कि मतलब नगाड़ा लेके पीटना शुरू कर दूं? सर ये लड़ाई का मसला 2024 सर जीतना ही जीतना है, किसी कीमत पे जीतना है। अब कैसे जीतना है ये भी बच जाने। नेगेटिव बोल सकते हो कि आपको इन्होंने भाव दिया नहीं, आपको लिया नहीं, तो आप खिसियाहट में कह सकते हो ये बात। नहीं सर, देखिए खिसियाहट तब होती जब हम इनके खिलाफ बोलते, जब हम दुआ करने लगते कि हमको नहीं ले रहे हो, हम हरा देंगे तुमको, या तुम हार जाओ, या तुम खत्म हो जाओ। सर ये हमें नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जो दुश्मन देश के हैं हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सत्ता बदले। हम ये भी जानते हैं कि हम नहीं बनेंगे। सर राजनीति में कोई आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन देश का दुश्मन शब्द इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा, हम ये भी जानते हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आसिम वकार भी नहीं बनेगा, हम सर सरकार में चपरासी भी नहीं बन रहे हैं।
फिर भी हमारी तमन्ना और हमारी पूरी की पूरी ताकत इसलिए लगी हुई है कि सरकार गिर जाए और सरकार हट जाए और दूसरी सरकार आ जाए। आज भारत के गृह मंत्री ने तेलंगाना में एक रैली आयोजित की जी। और उसमें कहा कि जो केसीआर की सरकार है तेलंगाना में, उसका स्टीयरिंग आपकी पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है, और आप कह रहे हैं कि हम चपरासी भी नहीं बन सकते। गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं। देखिए सर, अब इस पर हम क्या बोलें सर? नहीं सर, बोलना चाहिए आपको। सब पर उंगली उठाते हो, अपनी बारी में जवाब नहीं दोगे सर। पता नहीं सर, गृह मंत्री जी का रिमोट प्रधानमंत्री जी के हाथ में है या प्रधानमंत्री जी का रिमोट गृह मंत्री जी के हाथ में? सर पहले ये डिसाइड हो जाने दीजिए। कैसे? अब जैसे उन्होंने कहा वैसे हमने कह दिया, वो भी डिसाइड। स्टीयरिंग आपकी पार्टी के सदर के हाथ में है तेलंगाना में, ये बात सही है या नहीं है? नहीं, मैं कहता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का रिमोट कहाँ है, स्टीयरिंग, या गृह मंत्री जी का स्टीयरिंग किसके हाथ में? ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने? मैं पूछ रहा हूँ स्टीयरिंग किसके हाथ में, दोनों का? आप अनकंफर्टेबल हो इस सवाल से? अरे मैं तो हंस रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए अनकंफर्टेबल हुए चौधरी जी, बीजेपी वाले बैठे हैं बेचारे, अब वो ये सोच रहे हैं कहीं मुझसे सवाल ना पूछ लें। अभी तो आपसे पूछा, उनसे तो पूरी सवाल जवाब चल ही रहे हैं। नहीं, उनसे उनसे तो हो चुका पूछिए है। तो एक बार कि प्रधानमंत्री जी का जो स्टीयरिंग है वो अमित शाह साहब तो के आप हाथ ये में कह है दो कि नहीं, या ऐसा अमित कुछ शाह नहीं साहब है। का स्टीयरिंग प्रधानमंत्री जी के हाथ में? मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप ये कह दो ऐसी कोई बात नहीं है, बात खत्म करो। नहीं सर, बात समझिएगा, इल्जाम जैसे लगाया जाता है तो इल्जाम सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आप कह दो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ब्रजेश भाई, हम आप ही के दोस्त हैं, आप भी अकड़े रहिएगा एक ही पॉइंट पर, हम भी एक ही पॉइंट पर अकड़े रहेंगे। आप हमसे तेलंगाना पूछते रहिएगा, हम आपसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री पूछते नहीं, मैं इसलिए पूछा, आपने चपरासी वाली बात कही, मैं कोई अनावश्यक सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, और मैं न कहाँ समय बदले जाया जा कर रहा रहा हूँ। हूँ। नहीं सर, मैंने ये कहा, आपने कहा हम चपरासी की स्थिति में नहीं है, और आज ही होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपके हाथ में तो स्टीयरिंग है। अब पूछ लो उनसे आपकी कहाँ है स्टीयरिंग। नहीं, ये अमित शाह साहब का बड़प्पन है, पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं बेचारे वो कई बार। नहीं, सुनिए सर, कई उनके बहुत सी स्पीचेज हैं। एक बार वो बता रहे थे कि 2080, ये सुनिए एक बार सर, आपसे मोहब्बत भी तो हो सकती है। नहीं, उनको माफ है, वो 2080 बोल गए, एक बार 2040 बोल गए, तो उनके लिए। अच्छा, उनकी बातों का आप लोग कभी बुरा नहीं मानते हैं, करेक्ट? नहीं, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। हमारे दोस्त, मैं तो इतनी इज्जत हमारे दोस्त आईपी सिंह साहब बैठे हैं, आईपी सिंह साहब बैठे हैं, हम इनका बुरा नहीं मानते। बहुत शुक्रिया।